नमस्कार, दिनेश माली के साथ आप देख रहे हैं सीसीओ न्यूज़ चैनल। आज हम हैं नाथद्वारा के हॉस्पिटल आईसीयू में और आज आपको दिखाएंगे कि आईसीयू की जो स्थिति है वो क्या है। सूचना मिली है कि एक औरत को जहरीले सर्प ने काटा है। क्या कुछ यहाँ पर हॉस्पिटल के द्वारा व्यवस्था की जा रही है और किस तरीके से आईसीयू की व्यवस्था है, आपको इससे रूबरू कराएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं ये आईसीयू रूम है और यहाँ पर जो है डॉक्टर भी मौजूद है और पेशेंट यहाँ पर मौजूद है हमारे सामने। हम उनसे आपको चर्चा कराएंगे क्या उनको समस्या थी और क्या जो इम्प्रूवमेंट उनको हुआ है। क्या नाम है आपका? रेखा। हाँ जी, रेखा। कहाँ पर रहते हैं? माँ केलवा के पास जलडाया। क्या हुआ था आपको? सांप काटा था। सांप काटा था। तो सांप काटने के बाद कितने समय में आप हॉस्पिटल आ गए? जल्दी आ गया था। कितने समय में लगभग अंदाजन कुछ पता है? पता नहीं, गया जाने आधा घंटा लग गया। अच्छा, तो अब कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, थोड़ा आंखें से मत बाहर है कैसे। बाकी बढ़िया लग रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सर्प से काटा जो पेशेंट है वो जल्दी ही हॉस्पिटल आ गया, उसके लिए उनके जल्दी ही इम्प्रूवमेंट उनमें आ गया है। और भी आपको स्थिति बताएंगे यहाँ के हॉस्पिटल की। यहाँ जो देखिए यहाँ जो है एक पेशेंट है और उनसे हम चर्चा करेंगे, उनसे बात कराएंगे कि क्या कुछ यहाँ हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वो कैसे चल रही है और क्या कुछ है। क्या नाम है आपका? जी सर, खुमान लाल बलई। कहाँ पर रहते हैं? कोठारिया रहते हैं। क्या हुआ था आपको? सर मैं ठीक था सुबह तक और फिर मैं यहाँ आया, मेरे को क्या हुआ एकदम ये दोनों बाजू में दर्द हुआ। अच्छा। और फिर एकदम जीव घबराने टाइप हुआ। फिर ऐसा लगा कि मैं सो जाऊँ यहाँ। पसीना हो गया और ऐसा एकदम। फिर ये क्या हुआ सर, मेरे यहाँ दर्द हो रहा था यहाँ थोड़ा। तो आप देख रहे हैं जो पेशेंट है उनको काफ़ी थोड़ी बहुत जो समस्या हुई और वो जो है उनका कहना है कि हाथ पैर दर्द कर रहे थे और यहाँ पर जो दर्द हो रहा था। तो सर क्या कुछ बताना चाहेंगे सर, क्या समस्या रही है? ये चेस्ट पेन की कंप्लेन लेकर के आए थे। पूरा शरीर पे स्वेटिंग हो रखा था। इमरजेंसी में नीचे आए, हमने इमीडिएटली इनको कुछ हार्ट की समस्या मानते हुए आईसीयू में भर्ती किया। ईसीजी की तो देखा कि इनको इन्फीरियर वाल एमआई हुआ है, यानी हार्ट अटैक जिसको देसी भाषा में कहते हैं वो हुआ है। अभी अपन ने जो भी प्राइमरी इनको इलाज देना चाहिए था, जैसे एसटी के इंजेक्शन होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन होता है, वो अपने यहाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध है, वो लगाया है। और सर इंजेक्शन के पैसे लगते हैं क्या? यहाँ सब कुछ फ्री है, सब चीज़ निःशुल्क है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से जितनी भी मेडिसिन हैं वो सारी निःशुल्क दी जाती हैं, सारी जांचें निःशुल्क होती हैं। सर हार्ट ब्लॉकेज के कारण जो है पेशेंट में इम्प्रूवमेंट जल्दी आ गया है। बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि पेशेंट की काफ़ी तकलीफ़ें हो जाती हैं हार्ट ब्लॉकेज। क्या ये जो है इनको तकलीफ़ होने के बाद ये तुरंत ही यहाँ पर आ गए कि कैसे क्या है कि जल्दी इनमें इम्प्रूवमेंट किस तरीके से हुआ? इसको बहुत से लोग जो है हार्ट की तकलीफ़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। वो अपने आप को सेटिस्फाई करते रहते हैं कि ये गैस की वजह से ऐसा हो गया, सब कुछ हो गया। हो सकता है गैस से भी ऐसा हो, लेकिन सबसे पहले अपने को जो इमरजेंसी है, जो अपने को बाद में सुधरने का टाइम नहीं देती है, वो हार्ट की समस्या है। तो उन लोगों को एक बार इमीडिएटली यदि चेस्ट में पेन हुआ है तो ईसीजी करा लेनी चाहिए। यदि ईसीजी ठीक है तो दूसरी चीज़ों को अपन टाइम मिल जाएगा, उनको करेक्शन कर सकते हैं। इसलिए कोई भी आदमी इस गलतफहमी में नहीं रहे कि चेस्ट में जो पेन हुआ है वो गैस की वजह से हुआ है। अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करे और एक बार जो भी आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ जाके ईसीजी करा ले रहे। लेकिन नाथद्वारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू है, वो हर तरह की इमरजेंसी को डील करने के लिए इक्विप्ड है और यहाँ पे सभी ट्रेन डॉक्टर्स हैं। इसलिए यदि नाथद्वारा कोई आता है तो उसके लिए सारी सुविधाएं निःशुल्क मिलेंगी और सभी सुविधाओं से सुसज्जित आईसीयू उपलब्ध है। तो आपने देखा कि वरिष्ठ डॉक्टर BL जाट ने क्या कुछ कहा। पेशेंट को कोई भी समस्या होती है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि
यदि आपको किसी प्रकार की तकलीफ महसूस होती है, ब्लॉकेज जैसी समस्याएं महसूस होती है, तो तुरंत ही हॉस्पिटल में आएँ। जल्दी हॉस्पिटल में आने से तुरंत ही इम्प्रूवमेंट होता है, उपचार होता है, जो आपके सामने है, तस्वीरें आपके सामने हैं ये। तो इसी तरीके से मैं आपको एक अपील करना चाहूँगा कि यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है और ब्लॉकेज हैं, तो आप तुरंत ही हॉस्पिटल में आकर संपर्क करें, घबराएं नहीं, दूसरी कोई परिस्थिति में सोचें नहीं। गैस जैसी समस्या भी होती है लोगों को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में आकर उपचार कराने से जल्दी ही इम्प्रूवमेंट होता है। और यहाँ पर जो है सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। हमारे साथ हैं सतीश जी डॉक्टर, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर इसके बारे में? मैं यही बताना चाहूँगा लोगों को कि जैसे स्नैक बाइट वाला पेशेंट है, न्यूरो पैरालिटिक स्नैक बाइट का पेशेंट हुआ, लोग क्या है स्नैक बाइट के बाद ज़्यादातर झाड़ फूँक पे या आबरी माता या इधर उधर जाने के फ्राग में रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। एक बार सीरियस हो जाता है पेशेंट, फिर उसके बाद यहाँ आते हैं, उसके बाद हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। लेकिन पेशेंट जल्दी आता है, टाइम से आ जाता है, बिना झाड़ फूँक के चक्करों में पड़े हुए, तो वो आसानी से बच जाता है। अभी तक हमारे यहाँ पर स्नैक बाइट का, न्यूरो पैरालिटिक का कोई भी पेशेंट की डेथ नहीं हुई है। अगर पेशेंट टाइम से आएगा, बिना झाड़ फूँक के चक्करों में पड़े हुए, तो हम उसको बचा सकते हैं, आराम से बचा सकते हैं। हमारे पास सारी फैसिलिटी है, सभी इंजेक्शन है, वेंटिलेटर है, तो ऐसी कोई रीज़न नहीं है जिससे हम उसको नहीं बचा पाएँ। दूसरा पेशेंट है MI का पेशेंट है, इन्होंने क्या है बिना टाइम वेस्ट किए जैसे ही दर्द हुआ तुरंत हॉस्पिटल आए, अपन ने तुरंत ECG कराई तो उसमें MI का आया, अपन ने उनको इंजेक्शन लगाया, अभी वो बिल्कुल ठीक है। तो हमें बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत हॉस्पिटल आना है, इधर उधर झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं पड़ना है। सभी लोगों से यही अपील है कि जैसे कुछ स्नैक बाइट होता है या कुछ भी होता है तो तुरंत हॉस्पिटल आएँ। तो आपने देखा डॉक्टर सतीश जी ने क्या कुछ कहा। झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़कर तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचे और आपका उपचार संभव है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग उपचार कराने के बजाय झाड़ फूंक के अंदर रहते हैं और वो पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसलिए आपसे अपील डॉक्टर साहब ने भी की है और मैं भी आपसे अपील करूंगा CCO के माध्यम से कि झाड़ फूंक के चक्कर में ना रहें, तुरंत ही डॉक्टर के पास आएँ और हॉस्पिटल जाएँ और अपनी समस्या बताएं और उससे निजात जल्दी ही आपको मिल जाएगा यदि आप समय पर आते हैं। इसी तरीके से खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। जुड़े रहें CCO न्यूज़ चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।